हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक सेंटर में। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, ये मेरा फोर्थ वीडियो है सेमेस्टर 2 पॉलिटिकल साइंस कोर्स 3 वालों के लिए, BBMK यूनिवर्सिटी के लिए जिनका आज एग्जाम है। ठीक है, उनके लिए मैं बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बना रहा हूँ, जल्दी जल्दी मैं ला रहा हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोग अच्छे से देख पाओ। और वही मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें क्या बताया गया कि असहयोग आंदोलन के कारणों का वर्णन करें। आप लोग ये 10th में पढ़ रखे होंगे, 12th में पढ़ रखे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिटेल से देखना है। ठीक है, और मैंने आप लोगों को पॉइंट में बता रखा है, सारा पॉइंट को मैं डिस्कशन करूंगा और आप लोगों को एग्जाम में जाकर के लिख देना। ठीक है, यकीन मानिए कि आप लोग बहुत आराम से लिख पाओगे। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्या इंप्रूव करना, सो देखिए असहयोग आंदोलन के कारणों की व्याख्या करें कि असहयोग आंदोलन का जो कारण था उसका वर्णन करना है। तो असहयोग आंदोलन है क्या? तो असहयोग आंदोलन का अर्थ होता है कि अब किसी भी तरह से ब्रिटिश शासन को सहयोग नहीं करना। ब्रिटिश शासन मतलब जो अंग्रेजों था उनको अब सहयोग नहीं करना है। पहले भारत के लोग डर से, कुछ लोग अपने से क्या कर रहे थे, उनको मदद कर रहे थे, सहयोग कर रहे थे। अब सहयोग नहीं करना, उसी को बोलते हैं असहयोग। और ये आंदोलन कब से कब तक चला था? 1920 से लेकर के 22 तक चला था। तो आपको लिखना असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला था। और इसका अर्थ यह था कि अब भारत लोगों को किसी भी प्रकार से ब्रिटिश शासन का मदद नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है असहयोग आंदोलन के कारण, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि असहयोग आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे जो इस प्रकार से। असहयोग आंदोलन का जो मेन कारण था वो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्यों? आपको पता है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसमें से क्या हुआ था, एक बाउंड्री था, वहाँ पे सारे लोग, भारत के लोग बैठे हुए थे और ब्रिटिश शासन ने क्या कर दिया था, वहाँ पे गोले चला दिए थे जिसमें से बहुत सारे लोग मर गए थे। उसके बाद सारे लोगों ने ठान लिया कि मुझे अंग्रेजों को मदद नहीं करना, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ना। ठीक है, तो मेन कारण यहाँ पे ये था। और भी बहुत सारे कारण था, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, मैंने सारा एक करके बता रहा हूँ, आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं है। देखिए, पहला है रॉलेट एक्ट। तो यहाँ पे हेडिंग, जब आप लोग एग्जाम में जाओगे और ये वाला क्वेश्चन आएगा तो आप लोग जब इसका आंसर लिखोगे तो पहला हेडिंग लिखोगे रॉलेट एक्ट और फिर इसके बारे में डिस्कशन करना है नीचे। ठीक है, ये नहीं समझना कि सिर्फ रॉलेट एक्ट लिख करके छोड़ देना है, नहीं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लिखा था रॉलेट एक्ट काला कानून, और भी मैं जो अभी आपको बताने वाला हूँ वो सब कुछ लिखना है। फिर दूसरा में हेडिंग डालना जलियांवाला बाग हत्याकांड, और इसके नीचे जो मैं अभी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा उसको डालना। ये नहीं कि सिर्फ हेडिंग लिख के छोड़ दिया, ऐसा नहीं। पहले हेडिंग लिखना, उसके बाद नीचे आपको डिस्कशन करना। ठीक है, अगर हेडिंग छूट जाता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका जो हम डिस्कशन बताएंगे वो आपको जरूर करना है। ठीक है, तो पहला रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट है क्या? तो देखिए, रॉलेट एक्ट एक काला कानून था, यानी कि जो काला कानून बोलते हैं जो लोगों को फायदा नहीं पहुंचाता है। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट एक काला कानून था जो अंग्रेजों ने चलाया था। किसके प्रति? भारत के लोगों पर चलाया गया था। अच्छा, रॉलेट एक्ट क्या था? तो रॉलेट एक्ट काला कानून था जो अंग्रेजों द्वारा भारतवासियों पर चलाया गया था। रॉलेट एक्ट के तहत जो अंग्रेज के जितने भी सारे शासन थे, प्रशासन थे, जितने भी सारे लोग थे, उनको अंग्रेजों ने अधिकार दे दिया था अपने आदमियों को कि भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए हुए उसे जेल में डाल दो। अगर मान लो किसी भी भारतीयों पर शक हुआ कि ये नहीं, ये गलत आदमी है, किनको? अंग्रेजों को। अगर अंग्रेजों को किसी भी भारतीय पर शक हुआ कि ये गलत आदमी है तो उनका मुकदमा नहीं चलाया जाएगा कि ये भारत के लोग हैं, ये जो है वो क्या गलती किया, नहीं गलती किया। सो डायरेक्ट उनको अधिकार मिल गया था, किसको? अंग्रेजों के लोगों को, कि डायरेक्ट भारत के लोगों को जेल में डाल दो। तो भारतीयों को बहुत ज़्यादा गलत लगा कि यार ये कौन सा नियम है कि कुछ गलत भी ना करो और बिना कुछ पूछे वगैरह जेल में डाल दे। तो ये रॉलेट एक्ट उसी टाइम चला था, तो भारत के लोगों ने इसको विरोध किया और इन्हीं को विरोध किया, कहा कि अब हम लोग अंग्रेज को मदद नहीं करेंगे, यानी कि असहयोग करेंगे। ठीक है, तो ये था रॉलेट एक्ट। तो भारत के सारे लोगों ने क्या किया था, रॉलेट एक्ट को हटाने का ना बात कर रहा था कि इसे हटाओ, ऐसा कानून नहीं बनाया जाना चाहिए। और अंग्रेजों के प्रति लड़ाई भी लड़ा और अंग्रेजों को बोला गया, सारे भारत के लोग मिल गए और बोला कि अब हम लोग को अंग्रेजों को सहयोग नहीं करना है। दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। आपको लिखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसमें से भारत के लोग एक मीटिंग बैठ करके मीटिंग कर रहे थे। ठीक है, जलियांवाला बाग में, और वहाँ से किसी न किसी कारण से किसको पता चल गया? अंग्रेजों को पता चल गया। तो अंग्रेजों ने सोचा कि शायद सारे लोग मीटिंग कर रहे हैं हम लोग को मारने के लिए, यानी कि अंग्रेजों ने सोचा कि भारत के लोग इसलिए मीटिंग कर रहे हैं कि हम लोग को मारेंगे। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, अपने सैनिकों को धड़ाधड़, अपने बहुत सारे सैनिकों को वहाँ पे जलियांवाला बाग जहाँ पे बैठे थे भारत के लोग, वहाँ पे भेज दिया और अंधाधुंध गोलियाँ चला दिया। और वहाँ पे बाउंड्री था, लोग भाग भी नहीं सकते थे। वहाँ पे कुआं था, कुछ लोग कुआं में गिर गए। ठीक है, और अंधाधुंध गोलियाँ चला दी गई, जिसके कारण से महात्मा गांधी और इनको जितने भी सारे लोग थे, जब सभी को पता चला तो सारे लोग मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा उत्पन्न होने लगा और बहुत सारे लोग मार भी गए थे। अब उस लोगों ने क्या बोला कि अब हम लोग रुकेंगे नहीं, और भी जो जितने सारे लोग थे सब एकता हो गया और बोला कि अब हम लोग क्या करेंगे, अंग्रेजों के प्रति लड़ाई लड़ेंगे। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, किस लिए? तो हमारे ये आने के असहयोग आंदोलन के लिए, यानी कि अंग्रेजों को सहयोग नहीं करने के लिए।
तीसरा खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि खिलाफत आंदोलन है जो मुस्लिमों द्वारा चलाया गया था। आपको पता है कि शुरुआत से ही मुस्लिम और हिंदू चलती आ रहा है, तो अंग्रेज़ों के प्रति भारत के लोग हिंदुओं तो लड़ ही रहे थे और मुस्लिम भी लड़ रहे थे। खिलाफत आंदोलन जो थे वो मुस्लिम लड़ रहे थे, किसके प्रति? अंग्रेज़ों के प्रति, ठीक है। तो इधर से मुस्लिम तो लड़ ही रहे थे अंग्रेज़ों से, और इधर से कौन लड़ रहे थे? भारत के लोग भी अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे। इस सिचुएशन में दोनों अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, कौन? हिंदू और मुस्लिम। अब हिंदू और मुस्लिमों ने सोचा कि अगर हम लोग एक साथ हो जाएंगे तो अंग्रेज़ों को आराम से हरा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं खिलाफत आंदोलन जो मुस्लिमों का आंदोलन था, उसी की वजह से भारत के हिंदू और मुस्लिम एक साथ हो गया और अंग्रेज़ों का नींव हिला दिया। अंग्रेज़ों को भगाने में एक अहम भूमिका निभाया, और अंग्रेज़ों को बोला गया कि अब हम लोग साथ नहीं देंगे, और हिंदू और मुस्लिम मिल गया। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज के लोग जो थे वो डर गए, ठीक है। चौथा रीजन देना अकाल और प्लेग। अब उसी कारण से क्या होता, इतना ज़्यादा लड़ाई वगैरह चला था, प्लस में सूखा पड़ गया था, जिसकी वजह से फसल उत्पन्न नहीं हो पा रहा था, ठीक है। और फसल जब उत्पन्न नहीं हो पा रहा था तो वहाँ पे सूखा पड़ गया था, अकाल पड़ गया था, और उस सिचुएशन में भी भारत के लोग पर कर बढ़ा दिया गया था, ठीक है। और अंग्रेजों इस पर शोषण कर रहा था, और भारत के लोग पास खाने का व्यवस्था नहीं हो रहा था। तो कहीं ना कहीं जो सूखा हो गया था ना, तो अंग्रेज को लोग तड़पने लगे। इन लोग के पास कुछ पैसा नहीं होता था कर देने के लिए, अंग्रेजों को देने के लिए कुछ पैसा नहीं होता था, फिर भी इनका फसल बर्बाद हो जाता था। इनको सुनने वाला कोई नहीं होता था, ना सरकार होता था, ना कोई इसको मदद करता था। तो इन लोगों के पास गुस्सा उत्पन्न हुआ, और इन लोग भी क्या किया कि सरकार को हम लोग को मदद नहीं करना है, यानी कि अंग्रेजों को मदद नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि इन लोग सूखा से अपने आप में बहुत ज़्यादा परेशान थे। नेक्स्ट, विदेशी घटनाओं की प्रतिक्रिया। अब देखिए, ऐसा नहीं कि उस टाइम भारत में ही सिर्फ लड़ाई चल रहा था, विदेश यानी कि अलग अलग देशों में, हमारे देश से बाहर भी लड़ाई चल रहा था। तो वहाँ की लड़ाइयों को देख करके भारत के लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा कि देखिए जो बाहर के लोग हैं, यानी बाहर के देश है, वहाँ पे लड़ाइयाँ लड़ करके किया गया है कि बहुत सारे देश ने छुटकारा पाया अंग्रेज़ों से और भी दूसरे लोगों से। तो हम लोग भी यहाँ पर लड़ करके छुटकारा पा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विदेश घटनाओं की प्रतिक्रिया यानी कि विदेश से देख करके सीख करके भारत के लोगों ने भी बहुत कुछ क्या किया, बहुत कुछ सीखा, और उसी की वजह से भारत के लोगों ने अंग्रेज़ों को सहयोग करने का मन बैठा लिया कि हम लोग को सहयोग नहीं करना है। तो विदेश अलग अलग देशों से भी बहुत सारे इन लोगों का सीख मिला। उसका छठा, स्वराज्य की प्राप्ति करना। स्वराज्य मीन्स हमारा जो देश है उसका प्राप्ति करना, क्योंकि हमको पता है कि उस टाइम अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था, यानी कि उस टाइम भारत था अंग्रेज़ों का। तो इन लोग अपना देश को अपना आना चाह रहा था, और अपना सरकार बनाना चाह रहे थे, और अपना मर्जी से काम करना चाह रहे थे। लेकिन उस टाइम तो अंग्रेज कर रहे थे, तो इन लोग को एक और मन में बैठ गया था कि अब हम लोग को अंग्रेज़ों को हटाना और अपना देश का प्राप्ति खुद से करना और अपना सरकार खुद से बनाएंगे। तो इसीलिए बोल रहा था कि अब अंग्रेज़ों को हटाएंगे और इनका सहयोग नहीं करेंगे, ठीक है। सातवां, प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक संकट। अब देखिए, उसी टाइम आपको पता है कि उसी टाइम जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो आपको पता है कि जब भी विश्व युद्ध होता है तो कहीं ना कहीं कोई भी देश में अगर ऐसा युद्ध होता है तो उसका आर्थिक संकट होता है। आर्थिक मतलब पैसों में बहुत ज़्यादा संकट होता है, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा हो चुका था। अब यहाँ के जो लोग थे, भारतीय लोग परेशान हो चुके थे, अब इनके फसल भी बर्बाद हो गए थे, तो इनके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुसीबत बढ़ती भी जा रहा था, ठीक है। और इधर से प्रथम विश्व युद्ध था, उसमें बहुत ज़्यादा पैसों का खर्चा हो चुका था। तो इन लोग बहुत ज़्यादा बेबस परेशान हो गए, इसलिए इन लोगों ने मन ठान लिया कि हम लोगों को अंग्रेज़ों को मदद नहीं करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको लिख लेना दोस्तों। तो मैंने बहुत ही छोटा वीडियो में 8 मिनट की वीडियो मैंने आपको बहुत ज़्यादा डीपली मैंने बता दिया है, ठीक है। और समय बहुत कम है, जितना भी हेल्प हो सकता है मैं कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। और अगर आप लोग मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।